हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम सेट्स है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ताकि जब हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें तो एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड। तो सबसे पहले तो जब हम सेट्स के ही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले भाई हमको क्या पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। व्हाट इज अ सेट। सेट ही नहीं पता होगा तो आगे क्या ही देखेंगे अपन लोग, क्या कर लेंगे उसका। जब हमें मतलब उसकी स्टार्टिंग ही नहीं पता है तो आगे क्या देखेंगे। तो देखते हैं भाई क्या होता है सेट। लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन एक छोटी सी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे अगर सेट में ये एलिमेंट्स हैं A E I O U, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। क्या समझ में आ रहा है कि जिस ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, अभी केवल हमने एलिमेंट्स लिखा है, सेट कैसे लिखते हैं वो नहीं लिखा है, सिंपल हमने एलिमेंट्स का कलेक्शन लिखा है। ये क्या है, आइटम्स है, सॉरी एलिमेंट्स या आइटम्स कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पे ये 5 आइटम्स हैं, इनका ये कलेक्शन है। अगर इनसे मिलके एक सेट बनता है तो हम बता पाएंगे कि ये सेट किसका है। ये सेट भाई वोवल्स जो है इंग्लिश अल्फाबेट के उनका सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब क्लियरली डिफाइन कर पा रहे हैं, वेल डिफाइंड है कि हाँ भाई ये सेट है किसका। वही अगर दूसरी जो दूसरे सेट दूसरा एलिमेंट्स आइटम्स ले, एलिमेंट्स ले 1 2 -1 या 5 कुछ भी ले लो। 5 को तो छोड़ ही दो, अभी 5 का यहाँ पे भी यूज होगा। ऐसे करके -1 या मान लो ए के बाद कुछ भी ले लो, और क्या ले सकते हैं, रोमन अंक ले लो, ऐसे करके ये रोमन नंबर। तो भाई अब क्या डिफाइन करेंगे कि किसका सेट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हर एक एलिमेंट की अपनी क्या एक अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स होंगे या आइटम्स होंगे सेट के अंदर, उन्हें हम क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे कि सारे को सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली कि हाँ भाई ये इस चीज का सेट है। सेट बेसिकली क्या होता, कैसे बनता है, जब आइटम्स को कलेक्ट करते हैं या कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया कि उनका कम से कम कॉमन प्रॉपर्टी तो हो जिसके बेस पे हम उसको डिफाइन कर सके, हाँ भाई ये इस चीज का सेट है, इस चीज का कलेक्शन है। ठीक है, अब सेट को डिनोट किससे करते हैं, मेन बात है, लिखा गया है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं मेनली। कैपिटल लेटर्स का मतलब क्या है, जैसे कि हो गया कैपिटल ए से कर दें या कैपिटल बी से कर दें, कैपिटल सी से, किसी से भी कर सकते हैं। और जो आइटम्स होते हैं इसके मेनली वो स्मॉल लेटर्स, ए बी ऐसे करके कुछ भी, या फिर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो सब छोड़ दो। यहाँ पे थोड़ा मैंने लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉल लेटर अगर इंग्लिश अल्फाबेट होंगे तो स्मॉल लेटर्स, इधर अगर नंबर वगैरह हैं तो उनका तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, आइटम्स ऑफ सेट्स आर सिनोनिमस इन नेचर। सिनोनिमस का मतलब अभी हाल मैंने बताया, क्या बताया, कि उनका प्रॉपर्टी जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ। और जब प्रॉपर्टी ही कॉमन नहीं होगी तो भाई कैसे डिफाइन करेंगे कि ये किसका सेट है। ठीक है, तो जैसे अगर इसको लिखना चाहे तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो सारे एग्जांपल्स बता दिए मैंने कि कैपिटल लेटर से। अब इसी सेट को अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू A E I O U ऐसे करके। ठीक है, तो देखो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन पहली वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मतलब सिंपल सा, ये सेट किसका है, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वोवल्स होते हैं उनका ये है। ठीक है, ये किसका है, वोवल्स का है। डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात होगी तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लिखेंगे अंदर, अगर नंबर नंबर है तो उनको तो कुछ स्मॉल में लिखना ही नहीं होता है। ये सिनोनिमस है। सिनोनिमस कौन है, क्यों है, क्योंकि ये सिनोनिमस इसलिए है क्योंकि इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। सिनोनिमस का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सारे के सारे क्या है, ओवल है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ये भी दिया है कि अब वही मेथड है। जैसे मेथड क्या कह रहा है, मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो पहली में दो मेथड्स होती हैं, एक होती है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द आइटम्स ऑफ सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास इनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रेसेस। जो ये हमने लिखा है यहाँ पे देखो क्या है, इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस, लिस्ट है सारे आइटम्स A E I O U ऐसे करके। ठीक है, और सारे सारे एलिमेंट्स किससे हैं, सेपरेटेड है कॉमास से और कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। ठीक है, तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो हमने ये ऊपर किया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और ये कौन सा सेट है, जैसे ए मान लिया। अब वैसे ही
तो ये तो समझ में आ गया, नॉर्मल है, लिस्टेड फॉर्म है, मतलब सिंपल आ गया, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे हम दिखाएंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे। नेक्स्ट है इसमें जो मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, यहाँ पे लिखा है ऑल द आइटम्स ऑफ द सेट हैव सेम कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट फॉलोड बाय अदर्स आउटसाइड। बेसिकली इसको हम क्या करते हैं कि इस केस में कि जो भी मतलब इसकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी किसी भी एलिमेंट्स की, सॉरी जो भी सारे एलिमेंट्स की सेट के, वो उससे हम डिनोट करेंगे। जैसे इसी को हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने केवल एक प्रॉपर्टी लिख दी, सिंपल सी कॉमन प्रॉपर्टी। क्या बोल दिया कि एलिमेंट एक्स है और एक्स वो क्या होना चाहिए तुम्हारे, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कोई भी एलिमेंट एक्स है जैसे, तो यहाँ पे सिंपल सा सारे वोवल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे, ए ई आई ओ यू, यही आ जाएगा सारी जो यानी जो भी एक्स है मतलब जो भी एक्स एक्स मतलब एक्स कोई भी मतलब, ठीक है, तो जो भी मतलब वोवल होगा वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा जाता है, एक सिंपल कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी जाती है और उसके हिसाब से जितने भी उस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जहां से बात करिए इंग्लिश अल्फाबेट में बात करिए, जो भी वोवल होंगे सारे के सारे उसमें आ जाएंगे, ए ई आई ओ यू। एक्स मतलब कोई भी, जैसे सपोज करते हैं एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। समझ में आया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट्स। अब भाई कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, मतलब कंटेनिंग नो एलिमेंट। अब एम्प्टी सेट को डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं फाई से, फी बोलते हैं या फाई, या फिर हम क्या कर देंगे, सिंपल एम्प्टी ब्रेसेस बना देंगे, कुछ भी नहीं है। और एम्प्टी सेट को हम बोलते क्या है, नल सेट या वाइड सेट भी बोल सकते हैं। अब एम्प्टी सेट का जैसे एग्जांपल लो, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, डिनोट करते हैं इनसे फाई से या कर्ली ब्रेसेस से, नल या वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे बोल दिया जाए ऐसे करके, ए सच दैट ए इज अ सेट इन विच एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है, वेयर नेचुरल नंबर बिटवीन लिख लेंगे ऐसे करके, बिटवीन, या ऐसे लिख दो बिटवीन नहीं, नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वन लेस देन टू, ऐसे करके। अब यहाँ पे बताओ कि नेचुरल नंबर्स होती क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर होती है कि 1 2 3 4 ऐसे करके ये चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसने बोला कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, लेकिन जो नंबर है वो 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो। भाई ये बताओ कि अगर नेचुरल नंबर में देखें 1 से ग्रेटर कौन होता है, 2 होता है, और 2 से लेस कौन होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता, वो कह रहा है इन दोनों को एक्सक्लूड करना है और उसके बीच की नंबर बतानी है। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स क्या होती है, 1 2 3 4 ऐसे होती हैं। ठीक है, 1 से ग्रेटर 2 से लेस तो कोई नंबर होगी ही नहीं। ठीक है, 1 से ग्रेटर 2 आती है, 2 से लेस 1 आता है, तो पॉसिबल ही नहीं है इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी बताना है यहाँ पे, तो सिंपल ये कैसा सेट हो जाएगा, 5। मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त। 5 लिख दो या फिर इससे एक ऐसे नोट कर देंगे और ये। ठीक है, अब वैसे ही और भी अगर हम बात करें तो और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और भी जैसे हम लोग इसके एग्जांपल्स देखना चाहें तो और क्या हो सकता है, जैसे ये बोल दिया जाए ए, या कोई भी सेट दूसरा ले लेते हैं जैसे बी इज इक्वल टू, बी कोई सेट है जिसमें कोई भी एक्स है, एक्स इज अ स्टूडेंट
करेंटली स्टडीइंग इन क्लास 7, ऐसे करके लिख लो 7 एंड 11। क्या एक ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक स्टूडेंट जो 7 में भी पढ़े और 11 में भी पढ़े? तो ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा 5, मतलब एम्प्टी सेट। इसमें तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे? सॉरी, ये किसके एग्जांपल्स हो गए? एम्प्टी सेट के। तो समझ में आया बेसिकली क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स उस दायरे के अंदर मिल ही नहीं रहा है। जब मिल ही नहीं रहा है तो वो सेट जो बनेगा वो बेसिकली क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? लिखा है यहाँ पे कंटेंस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमें जो जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमें पता है। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि वो सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। जैसे कि अभी हमने पीछे ही एग्जांपल लिया था, ए इज इक्वल टू AEIOU। इसमें क्या है? हमें सारे के सारे वॉवल्स हैं जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के पता है, सारे के सारे लिस्टेड हैं। तो ये कैसा हो गया सेट? एक फाइनाइट सेट हो गया। या वही रोस्टर फॉर्म में कोई सेट लें, जैसे कोई भी एक्स सच दे, मतलब बी एक सेट है जिसमें कोई एक्स एलिमेंट्स है और एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बिटवीन, या नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख दो। और वो नेचुरल नंबर क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे देखो हमें सारे पता हो गए। कौन कौन सा आ जाएगा इसमें? अगर बी सेट है तो 1 भी आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ही है, तो ग्रेटर देन है 2, 3, 4, और इसमें भी 5 को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ये सारे के सारे क्या आ गए तुम्हारे? एलिमेंट्स आ गए। तो मतलब हमें पता है सारे के सारे। ये तो यहाँ पे पता है तो मतलब ये डेफिनेट है, मतलब सॉरी फाइनाइट है। क्या ये? फाइनाइट है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमें पता है। वहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रखता है कोई सेट तो वो कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होगी? जो फाइनाइट ना हो वो इनफाइनाइट है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होंगे? वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट ना हो, मतलब इनफाइनाइट हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में भी अगर इसको लेना चाहें तो जैसे एक ए सेट है कोई भी, और सच दैट इसके जो एलिमेंट्स एक्स है इज अ सेट ऑफ, यही हम ले देंगे यहीं से ही, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सेट दिया। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स बोल दिया भाई। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है ये तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो नेचुरल नंबर होती है वो 1 से स्टार्ट तो होती है, एंड कहाँ होंगी वो तो पता ही नहीं है। कोई लिमिट ही नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है ना? कोई लिमिट ही नहीं लगाई इसमें। तो जब लिमिट ही नहीं है तो ये तो क्या होगा? कहीं तक भी जाएगा। समझे? तो यहाँ पे ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट। अब आती है बारी इक्वल सेट्स की। यहाँ पे इक्वल सेट्स क्या होते हैं? क्या लिखा है? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स। दो सेट्स अगर हम लेते हैं, दोनों सेट्स इक्वल कब होंगे? जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। ऑर्डर भले ही चेंज हो जाए उनका आगे पीछे, बट जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे हम बात करें, एक हमने सेट लिया ए के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। एक हमने बी सेट ले लिया, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 5 तक। बी सेट ले लिया जैसे 2, 3, 5, 4, 1। अब अगर देखो तो इसमें दोनों ही में क्या है? सेम एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर जरूर चेंज है। ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 2, 3, 5, 4, 1। तो एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे केस में जो सेट ए है वो सेट बी के कैसा है? इक्वल है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। समझ में आया? ये तो सिंपल है।
डेफिनेशन क्या है, ये तो एक तरीके से प्रॉपर्टी ही होगी। नेक्स्ट है सबसेट्स। तो सबसेट क्या होता है, यहाँ पे लिखा है अ सेट इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ अदर व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ अदर सेट। अगर कोई सेट ए है, जैसे यहाँ पे चलो हम दूसरा नाम ले लेते हैं इसके लिए, जैसे मान लो थोड़ा कलर भी दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा ना भाई। आओ देखते हैं कौन सा कलर चूज करें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, मान लो जैसे एक सेट हमने ले लिया पी। ठीक है, अब पी में जैसे हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, और वहीं एक क्यू ले लिया हमने सेट, जिसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई क्या है, अगर हम बोले P इज द सब, हम बहुत ही सिंपल ले रहे हैं एग्जाम्पल्स ताकि तुम्हें हर चीजें बहुत क्लियर हो जाए, और जब एक्सरसाइज समझेंगे तब एकदम से समझ में आएगा वो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे P इज द सबसेट ऑफ Q, क्या लिखा है, अ सेट इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ अदर व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ अदर। जो P है वो Q का सबसेट तब होगा अगर P के सारे एलिमेंट्स Q के हों। अब Q में और ज्यादा है वो बात अलग है, लेकिन जो P अगर सेट Q का कहलाएगा तो उसके P के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो Q में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 है, तो यहाँ पे 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो P जो होगा वो सबसेट है किसका, Q का। ये जो लिखा है हमने साइन लगाया है, ये बेसिकली डिनोट करता है, ये जो हमने साइन बनाया है ये बेसिकली क्या डिनोट करता है, सबसेट को। क्या बोलेंगे इसको, देखो P इज द सबसेट ऑफ Q, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि P के जितने एलिमेंट्स हैं वो Q में प्रेजेंट हैं, लेकिन Q जो है वो P का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि Q में ये एलिमेंट्स जो है वो P में नहीं है। P Q का सबसेट है लेकिन Q सबसेट नहीं है। Q कब होता सबसेट, जब Q के सारे एलिमेंट्स P में होते। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब होता है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन देखते हैं पहले अपन लोग, क्या लिखा है भाई इसमें, अ सेट कंटेनिंग all the elements of other set in a particular scenario including its own element denoted by capital U। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि हम जिस किसी सिनेरियो में अगर हम बात कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जितने भी, क्या लिखा है, कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट, जितने भी अदर सेट्स होंगे उन सारे के सारे सेट्स के भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे और खुद के भी एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर हम जिस भी सिनेरियो में बात कर रहे होंगे वो सबसे बड़ा सेट होगा यूनिवर्सल सेट। उसके पास खुद के भी बहुत, मतलब जितने भी उसके वहां पे उस टाइम पे जितने भी सेट्स होंगे वो सेट्स के एलिमेंट्स प्लस उसके खुद के एलिमेंट्स सारे, मतलब और भी उसमें ज्यादा ही होंगे। अगर जैसे हम बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें, दो सेट्स लेते हैं यहाँ पे, तो जब हम दो सेट्स लेंगे तो उसमें एक हम मान ले रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट है और एक मान ले रहे हैं हम क्या, कि कोई और सेट मतलब है। ठीक है, तो जितना भी जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो अदर सेट के होंगे वो भी होंगे और कुछ इसके खुद के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मतलब एक्स्ट्रा ही होगा। और ये जो अभी हम देखते हैं पहले रिप्रेजेंटेशन क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल से हम डिनोट करते हैं वेन डायग्राम्स में किसको, यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पे हम दो सेट्स लेते हैं, जैसे ए हमने मान लिया, ए को हम मान लेते हैं, क्या मान ले रहे हैं, 2 4 6 8 ऐसे करके ले ले रहे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ इवन नंबर्स हैं, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 8 तक। ठीक है, वही एक यूनिवर्सल सेट हम बनाते हैं, उसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट क्यों है इस सिनेरियो में,
यहाँ पे जो हमने नंबर्स कंसिडर करी है वो टोटल मान लिए, मतलब यहाँ पे जो ये जो पूरा केस है, इस यहाँ पे पूरे केस में हमने नंबर कंसिडर करिए हैं नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, 1 से 10 तक। उसी 1 से 10 में मतलब हम समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या है यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमने पूरा मतलब सिनेरियो लिया है, यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे जो सिनेरियो है कि हम बात करेंगे 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में सारी होंगी 1 से 10 तक, और वहीं ए में देखो तो ए में क्या है 2 4 6 8 है केवल। तो मतलब ये भी मतलब 1 से 10 के ही बीच में है, ठीक है, लेकिन इसमें सारी नहीं है। तो सारी नंबर्स किसमें है यूनिवर्सल सेट के अंदर, और ए क्या है उसमें एक पार्ट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारे एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के रखे, जो अदर सबसेट्स हैं या जो अदर सेट्स हैं उनके भी रखे, क्योंकि उसमें आ ही जाएंगे जब सारे रखेगा। तो वो सेट क्या कहलाता है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। जब हम 1 से 10 की बात करें तो देखो इसमें सारे हैं, और ए भी एक सेट है लेकिन ए में सारे नहीं है, ठीक है। तो ए जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो एक पर्टिकुलर सेट है जिसमें सिंपल हम बोल सकते हैं क्या है, उसमें इवन नंबर्स का सेट है। कहाँ से कहाँ तक के बीच का, 1 से 10 के बीच में जो इवन नंबर्स आती हैं। बट यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है उस सिनेरियो में, ठीक है। अब वेन डायग्राम्स में यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं बेसिकली एक रेक्टेंगल से, ठीक है। अब ये एक ऐसा सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारी नंबर्स होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, ठीक है, 10 होगी। ये जो नंबर्स है यहाँ पे इवन नंबर्स कहाँ से कहाँ तक के यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पीछे, एक्स सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं सॉरी, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पे यार सॉरी, हाँ, ओके, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज इवन नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से 2 से 8 के बीच में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब है, लेकिन ये 2 से 8 के बीच में ही है। तो अब जो ये सेट है ए, ये देखो इसके एलिमेंट्स कहाँ आ रहे हैं, ये है। अब जो सेट होता है बेसिकली भाई याद रखना कि उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, यहाँ पे हम बाहर लिख दे रहे हैं इसको यू को यहाँ पे। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसको तो हम रेक्टेंगल से करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सेट्स होते हैं उनको हम एक सर्कल से करते हैं, ठीक है। तो एक ये सेट है। अब देखो जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगुलर है, और जो एक पर्टिकुलर नॉर्मल सेट है वो एक सर्कुलर फॉर्म में है। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसी के अंदर क्या आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सेट भी देखो कहाँ बन रहा है, उसके इनसाइड बन रहा है। तो ए जो सेट है वो इनसाइड द यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि उसी का एक क्या है, छोटा सा पार्ट है। और यहाँ पे कह रहा है वेन डायग्राम। सब बताइए, नेक्स्ट डेफिनेशन है। तो डायग्राम्स यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। तो ऐसे डायग्राम्स जो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं या बताते हैं, वो सारे डायग्राम्स कहलाते हैं वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, वेन डायग्राम का ही एग्जांपल है। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है ए जो है वो यूनिवर्सल सेट है, और उसी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं वो आते हैं, तो एक अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, वेन डायग्राम ही है ये, ठीक है। और भी हम देखेंगे ऐसे ही वेन डायग्राम्स आगे जब एक्सरसाइज करेंगे। अभी इसमें डेफिनेशंस भी देखेंगे तो शायद देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इस सेट्स पे कौन कौन से टाइप के ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं, मतलब क्या क्या इनके ऊपर काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया है यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, ठीक है। मतलब वो सेट, यूनियन ऑफ सेट टू सेट्स जो होगा वो ऐसा सेट होगा जिसमें जो दो सेट्स का यूनियन किया जा रहा है उनके सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है।
और इसको डिनोट करते हैं सिंपल कैसे, ऐसे यू टाइप से, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा यू नहीं, मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो ये बना भी है यहाँ पे साइन। अब देखते हैं कैसे। देखो यूनियन और टू सेट्स में जैसे हमने दो सेट्स ले लिए, एक ए ले लिया। अब ए ले लिया तो इसमें एलिमेंट्स हमने ले लिए जैसे 1 3 5 7, ठीक है। तो ये एक हमने ऑड नंबर्स का सेट लिया है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 7 तक, ठीक है। वही एक सेट और हमने ले लिया बी, जो हमने क्या ले लिया, 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी जो सेट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे भी ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि दोनों ही सेट्स के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो ये जो ए यूनियन बी से सेट बना उसमें दोनों ही सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हमने बता दिया। अगर थोड़ा और मतलब हम देख लेते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे एक सेट है, ए सेट है 1 3 5 7, जो ऊपर वाला है वही ले लिया। और एक सेट हमने ले लिया बी जो है, अब यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, मान लो जैसे हमने नाम ले ले रहा हूँ, सी सेट बना ले रहे हैं, ठीक है, सी सेट नाम से। और ये सेट है 1 2 3 4, ऐसे करके, मतलब नेचुरल, ये ऑड नंबर्स का है 1 से 7 के बीच में, मतलब 1 से 8 के बीच में, जहाँ जहाँ से भी मान लो, मतलब ऑड नंबर्स है 1 3 5 7। और ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है 1 से 4 तक, ये 1 से 7 तक ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ए जो है वो ऑड नंबर्स है 1 से 7 तक, और सी जो है वो नेचुरल नंबर्स है। अब इन दोनों का अगर हम लोग यूनियन करें, ए यूनियन सी, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 7, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं आप कि जैसे 1 इसमें भी आया है और 1 इसमें भी आया है, 3 इसमें भी आया है, 3 इसमें भी आया है, उसको डबल टाइम्स नहीं लिख रहे हम, 2 टाइम्स नहीं लिख रहे हम, सिंपल क्या कर रहे हैं, एक ही बार लिख रहे हैं। तो ये चीज याद रखना, अगर जहाँ पे रिडंडेंट एलिमेंट हो, रिडंडेंट आइटम्स हो, उनको एक ही बार लिखेंगे, ये याद रखना। इसलिए हमने ये तुमको एग्जाम्पल बताया वही लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को देख लो। जैसे इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है चाहे ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। सही बात है। जैसे इसमें ही देख लो, इसका ए यूनियन बी की है, तो ए यूनियन बी में क्या आया, यहाँ पे देखो, ए यूनियन बी में करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और वहीं अगर बी यूनियन ए करोगे तो भी वही आएगा, दोनों को ही देखना है हमको, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तब भी वही सेट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कोई डिफरेंस आया, नहीं आया, ठीक है। चाहे तो इसको आगे लिख के ये ए यूनियन बी कर दो, चाहे बी को आगे लिख के यूनियन ए कर दो, क्या आएगा, सेट सेम ही बनना है, ठीक है। हम इन्हीं दोनों एग्जांपल्स का यूज कर ले रहे हैं। अब वहीं पे यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी देखना है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी जैसे देखना है, इसको हम इधर से करेंगे सॉल्व। जैसे ए यूनियन बी, जैसे ये आया, ठीक है, ये आया ए यूनियन बी, ठीक है। इसको ही हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बार बार नहीं करेंगे। पहले हम लेफ्ट वाली साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। या तो ज़्यादा हो तो हम, चलो वहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे है ए यूनियन बी है, यहाँ पे पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी, ब्रैकेट, ये यूनियन सी, एल एच एस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आया, ए यूनियन बी को तो हम ये पहले ही लिख चुके हैं, पूरा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब उसी में हम क्या कर दे रहे हैं, यूनियन सी, सी कितना है यूनियन सी में, कहाँ है, ये है। तो क्या है, 1 2 3 4, यही है। अब इन दोनों का जब यूनियन करोगे तो नंबर क्या आएगा, देखो तो ये तो चारों इसमें भी कॉमन है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वहीं अब ए यूनियन बाद में करेंगे,
पहले बी यूनियन सी ये वाला करते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ से हम बी यूनियन सी निकाल भी लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा बी यूनियन सी, पहले फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो देखते हैं पहले क्या होगा, यहाँ पे बी यूनियन सी निकाल भी लो, यहीं पे निकाल के रख ले रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से निकाल ले रहे हैं ताकि काम आ जाए हमारा। ये बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यहाँ से निकालने क्या होगा, बी यूनियन सी में देखो क्या होगा, बी यूनियन सी ये है, तो कॉमन क्या है इसमें, 1 2, ये आ ही जाएगा 3 4 6 8, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 6 8, 3 4 6 8, ये हो गया ना। तो ये सेट बन गया किसका, 1 2 3 4 6 8, ये बन गया बी यूनियन सी का। तो यहाँ पे देखो ये लिखेंगे, ए कितना है, ये है 1 3 5 7, ठीक है, यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है, 1 2 3 4 6 और ये 8, ठीक है, ये कॉमा लगा यहाँ पे। अब देखो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 कॉमन है, 2 है, ये दोनों में एक में होना चाहिए कम से कम, 3 भी है, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, तो वही आ गए एलिमेंट्स, तो समझ में आया। अब देखो इसमें भी वही एलिमेंट्स है, वही एलिमेंट्स है, चाहे तो एक ए यूनियन बी निकाल के यूनियन सी करो, चाहे पहले बी यूनियन सी निकाल लो फिर ए यूनियन सी कर लो, बात क्या है, एक ही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही होती है, 3 सेट्स लेंगे यहाँ पे, तो पहले 2 का करेंगे फिर थर्ड का करेंगे, या पिछले 2 का कर लो फिर फर्स्ट का कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब वहीं पे यहाँ पे अब ये देखेंगे ए यूनियन फाई, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स में, कि जो दोनों में एलिमेंट्स जो हो उनको वो क्या करे, रिप्रेजेंट करे, मतलब पूरा टोटल एलिमेंट्स होना चाहिए। अब जैसे ए यूनियन बी करोगे, तो जैसे ए यहाँ पे ये है, ठीक है, तो ए यूनियन फाई कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, फाई का मतलब क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो जब एम्प्टी सेट होता है तो यहाँ पे ए यूनियन जब फाई करेंगे, ए यहाँ पे है 1 2, सॉरी, ए यहाँ पे है 1 3 5 और 7, यूनियन फाई जब करेंगे, फाई में तो क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है, तो सिंपल सा क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा यहाँ पे, ठीक है, एम्प्टी सेट होगा मतलब उसमें कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1 3 5 7, और फाई जो होता है वो हर एक एलिमेंट हर एक सेट के अंदर होता है, ठीक है, बस उसको फाई को लिखा नहीं जाता है, ये याद रखो, ठीक है। तो फाई का कोई मतलब नहीं होता इसके अंदर लिखने का, तो यही आ गया हमें, ए यूनियन फाई क्या आ गया, ए के बराबर आ गया, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो एम्प्टी सेट होता है, इसको ऐसे लिख लो, फाई लिख दो, या फिर और सिंपल ओपन ब्रैकेट्स लिख दो, मतलब सॉरी एम्प्टी रख दो, यहाँ पे जो ब्रेसेस हैं उनको एम्प्टी करके रख दो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, ए यूनियन ए करो जैसे, तो ए यूनियन ए में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये तो समझ में आ ही गया कि कुछ होता ही नहीं है उसमें, और फाइव को लिखना ही नहीं जाता कभी किसी सेट के अंदर। अब ए यूनियन ए जैसे करोगे, तो ए यहाँ पे देखो कितना है, 1, सॉरी, ए यहाँ पे क्या है, 1 3 5 7, इसी का यूनियन इसी से कर दो भाई, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 1 3 5 7, ठीक है। यूनियन जब कर लोगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही रखना पड़ेगा, तो सारे के सारे ही वही है, तो वही आ जाएगा, सेट ए के ही बराबर आ गया। नेक्स्ट है यूनियन, यूनिवर्सल सेट, यूनियन ए, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनियन ए करोगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, यूनिवर्सल सेट्स हमेशा ही क्या होते हैं, बड़े ही होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैंने अभी हल बताया था पीछे ही में, अब जैसे पीछे वाले का एग्जांपल लो, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे, जैसे हम लोग अगर जाए पीछे वाले क्वेश्चन में, ये है 2 4 6 8 ए था और ये पूरा 10 था, ठीक है। जब इन दोनों का यूनियन करोगे
तो यही सेट मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। जैसे यहाँ पे लेट कर लेते हैं, चाहे या तो फिर ए हम मान लो ये वाला ले ले रहे हैं। ठीक है, हियर ऐसे हम सपोज कर रहे थे, टेक इसके लिए, ए वाले के लिए जो ये है, इस वाले के लिए थोड़ा हम अलग से सेट्स ले ले रहे हैं। यूनिवर्सल सेट ले ले रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे करके। ठीक है, और ए ले ले रहा हूँ मैं, यही वाला ले ले रहा हूँ, चलो पीछे वाला छोड़ो, ये वाला ले ले रहा हूँ। ये क्या है, ऑड नंबर है 1 से कहाँ तक, 7 तक। ठीक है, तो अब इसका यूनिवर्सल सेट कर लेते हैं। ये नेचुरल नंबर है 1 से 10 तक, ये क्या है, एक ऑड नंबर है 1 से 7 तक। तो मतलब यूनिवर्सल सेट यूनियन ए जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसके एलिमेंट्स होंगे इसके कॉमन, तो 1 3 5 7 तो आ ही रहा है इसके अंदर, तो पूरा टोटल क्या लिख देंगे, और फिर जो बाकी उसके होंगे यूनियन के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया, तो ये किसके बराबर हो गया, अब यूनिवर्सल सेट के बराबर। सिंपल समझ में आया क्या होता है, यूनिवर्सल सेट और सेट ए का जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल। अब हम आगे देखेंगे एक दूसरा ऑपरेशन जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ। पिछले वाले में क्या था, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स, जो भी दोनों में होते थे उन दोनों को लिखते थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कॉमन है एलिमेंट्स उन दोनों को लिखना है। जैसे कि अगर हम लोग फिर से दो एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हम दो सेट्स लेते हैं, एक ए सेट लेते हैं जिसमें है 1 3 5 7, तो ये क्या है, ये एक है ऑड नंबर्स का। ठीक है, वहीं अगर एक बी सेट लेंगे यहाँ पे, तो वो हम ले ले रहे हैं जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, बस इतना ही नंबर। ये किसका सेट है, ये ए जो है वो ऑड नंबर्स का है 1 से 7 तक, बी जो है वो नेचुरल नंबर्स का है 1 से 5 तक। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन को ये मतलब इन्वर्टेड यू से करते हैं डिनोट, तो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट बनेगा, इसमें वो सेट्स होंगे जो कॉमन होंगे। जैसे 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 आ जाएगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 आ जाएगा। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 आ जाएगा। 7 7 नहीं है इधर, तो 7 नहीं लेंगे। इधर क्या बचा था, 2 2 इसमें नहीं है, नहीं लिया। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिया। ठीक है, तो जो कॉमन होंगे दोनों में वो केवल रखे जाएंगे। ठीक है, तो यही ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, और वहीं अगर ऐसा होता जैसे ये ऑड नंबर का है, वहीं अगर एक कोई सेट हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे सी ले लिया, ये ले लेते हैं हम इवन नंबर्स का 2 4 6 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करो तो क्या आएगा, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करोगे ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या आएगा, क्या लगता है भाई, क्या आएगा यहाँ पे, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 8 इसमें है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट रिटर्न करके दे दिया। जब कुछ भी नहीं है तो लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज एम्प्टी सेट को लिखते ही नहीं है कभी। अब देखेंगे इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो अगर चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी कर दें या हम बी इंटरसेक्शन ए कर दें, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या आया था, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे करते हैं भाई। ए इंटरसेक्शन बी जो हमने ऊपर निकाल के रखा है, तो क्या आया है, 1 3 5 आया है। वही अगर बी इंटरसेक्शन ए भी निकाल लेंगे तो भी क्या आएगा,
सेम ही आएगा, इधर से मैच कर लो भाई, 1 है इधर, इधर भी है 1 लिख लिया, 2 नहीं है नहीं लिखेंगे, 3 है लिख लिए, 4 नहीं है नहीं लिखेंगे, 5 है, हाँ है लिख लो। ठीक है, अब बचा कौन है इधर, 7 बचा है, दोनों में नहीं है, तो सिंपल ये मतलब इसमें है इसमें नहीं है, तो क्या आया, सेम आया, चाहे ए इंटरसेक्शन भी कर लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए कर लो। वैसे ही अब ये कर लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट वाला लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन भी अभी हाल हम लोग निकाले हैं 1 3 5। ठीक है, अब इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सी में ये है, तो इसमें देखते हैं 2 4 6 8 है एलिमेंट्स, ये लिख लिया यहाँ पे। अब इसका देखो भाई, इसमें 1 3 5, इसमें 2 4 6 8, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5 हो गया, ये पूरे का क्या आ गया, 5 आ गया। वहीं अब ये बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद एक ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो ब्रैकेट में पहले होता है पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ही हम लोग निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, देखो बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे देखें तो नॉर्मली क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 है, ये 2 4 6 8 है, तो 1 तो इसमें है नहीं तो नहीं लिखेंगे, 2 है, 2 इसमें है लिख लिए, 2 आ गया, और फिर उसके बाद 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है 4 को लिख लेंगे, बचा क्या 5, 5 नहीं है इसमें नहीं लिखेंगे, 6 8 इसमें है उसमें नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी आया क्या, 2 4 आया। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ए कितना है, ए है यहाँ पे 1 3 5 7, और बी इंटरसेक्शन सी ये निकाल लिए हैं 2 4। ठीक है, 2 4, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी क्या आ गया, इंटरसेक्शन 5 आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रूफ हो गया कि लेफ्ट राइट दोनों बराबर है। अब यहाँ पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन 5 जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। सही बात है, क्योंकि जैसे कि इसमें ही ले लो, ए है तुम्हारा क्या है, ए इंटरसेक्शन 5 जैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो ए जो है वो है 1 3 5 7, और 5 क्या है, एम्प्टी सेट होता है, या सिंपल सा 5 ही लिख दो यहाँ पे, 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो जब इसमें कुछ है ही नहीं तो कॉमन करने वाली बात ही क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वही यूनियन इंटरसेक्शन ए, अब जैसे इन नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ये 5 तक है नेचुरल नंबर्स, ये 1 जो है वो ऑड नंबर्स है, तो हम मान लेते हैं ये सारी बात कर रहे हैं हम, एक यहाँ से नया यूनियन ले ले रहे हैं, वो यूनिवर्सल सेट ले ले रहे हैं। ये वाली प्रॉपर्टी को हम नीचे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग इधर सॉल्व कर ले रहे हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम एक ले ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है, ये और ए को हम यही रखेंगे जो ये है, ए कितना है यहाँ पे 1 3 5 7, मतलब एक ऑड नंबर्स का हम ले ले रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है एक ही जगह यहाँ पे, एक हमने ऑड नंबर्स का सेट ले लिया 1 से 7 तक का, और एक नेचुरल नंबर और जो यूनिवर्सल सेट है उसका वो हम बात कर रहे हैं, मान लो कि जैसे 1 से 10 तक की। ठीक है, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो देखो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, उसके अलावा दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए जो सेट आएगा वो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो ए के बराबर है, 1 3 5 7। बेसिकली हम कौन से सेट्स लिखते हैं इसमें, जो कॉमन होता है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए के बराबर। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो कॉमन वही दोनों में होगा जो ए के अंदर होगा, क्योंकि ए क्या होता है हमेशा स्मॉलर होता है सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए। इसमें बोला है ए इंटरसेक्शन ए जो होता है वो ए के ही इक्वल होता है, तो सही बात है, ए का इंटरसेक्शन क्या है 1 3 5 7, इंटरसेक्शन
फिर से 1 3 5 7, तो दोनों का क्या हो गया, सेम ही कॉमन होगा, दोनों में सेम ही एलिमेंट है, तो 1 3 5 7 ही आ जाएगा, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहीं से देखते हैं ये वाली प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या निकल के आएगा इसका। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन सी कर लेते हैं, ठीक है। बी यूनियन सी कितना होगा यहाँ पे, देखो तो बी यूनियन सी जो होगा वो होगा कितना, बी ये है यूनियन सी ये है, तो ठीक है, तो 1, एक यूनियन कैसे निकालते हैं, दोनों में जो हो 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8, ये हो गया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए से, ठीक है, ये हमने बी यूनियन ए सी निकाल लिया था, यहाँ से अब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कितना आया है, यहाँ से थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं भाई इसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ऐसे करके, ठीक है। तो ए के पार्ट्स कितना है, 1 3 5 7, और इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कहाँ निकाल चुके हैं ये, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है, ये हो गया। अब इनका दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, लिख लिए 1 आ गया ये सेट के अंदर, 3 मैच कर रहा है, लिख लिए 5 मैच कर रहा है, और उसके बाद कुछ मैच नहीं कर रहा ब्रो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 3 5, ये आ गया क्या, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। अब ये वाला निकालते हैं पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ये हम फाइंड कर चुके हैं पहले, ए इंटरसेक्शन सी ये भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों का यूनियन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कितना था 1 3 5, यूनियन है यहाँ पे, और ये कितना आया है एम्प्टी सेट या 5। अब देखो किसी भी सेट का एम्प्टी सेट से करते थे यूनियन तो वही सेट मिल जाता था, इंटरसेक्शन में जब करते तो 5 हो जाता है, ये वाली प्रॉपर्टी, किसी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन 5 आता है, लेकिन यूनियन में क्या होता था, किसी सेट का यूनियन अगर 5 से करोगे एम्प्टी सेट से करोगे तो वही सेट मिल जाता था, क्योंकि ये बेसिकली एम्प्टी सेट है, तो दोनों में जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, तो इसमें नहीं है तो इसके वाले लिख देंगे, तो कितना जाएगा 1 3 5। लेकिन हमें प्रूफ ये वाली प्रॉपर्टी करनी थी, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है बेटा हमारी, क्या रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 1 3 5 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1 3 5 आ रहा है, या फाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, then difference of a minus b is a set which contain elements of a but not of b। देखते हैं विद एग्जांपल्स, देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो दो सेट्स हैं, एक सेट है a, मान लेते हैं जैसे 1 2 3 4 ऐसे मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है। वही एक सेट बी मान लेते हैं, जैसे बी क्या है 1 3 ऐसे करके, ठीक है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जैसे a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट्स केवल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी इज द सेट विच कंटेंट एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जो बी में होंगे वो इससे हटा देंगे, तो केवल क्या बचेगा 2 4। समझ में आया, तो सिंपल सा है, क्या है कि जो भी दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर जो ए में वही एलिमेंट्स रखेंगे जो बी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट
ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ए। या यहाँ पे सिंपल सा पहले देखते हैं क्या है यहाँ पे, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, पर्टिकुलर सेट ए इज द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, कह रहा है कि जो कंप्लीमेंट होगा किसी भी सेट का, वो सारे एलिमेंट्स जो ए के होंगे उसको छोड़ के जितने भी यूनिवर्सल के बाकी बचे एलिमेंट्स होंगे उनको रखेगा। जैसे कि हम बात करें, अभी हम लोग वही यूनिवर्सल सेट वाला जैसे पीछे वाला ही एग्जांपल लें, तो जैसे यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वही एक ए सेट ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 और नंबर्स का ले लिया। ठीक, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे नोट करते हैं, ये जो है ये कंप्लीमेंट का साइन होता है अपर में जो कॉमा टाइप का होता है। ठीक है, ये जो मतलब है, सॉरी, ये जो है कंप्लीमेंट का साइन है, ये अपर एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 3 5 7 को हटा देंगे, बाकी जितने यूनिवर्सल सेट के होंगे ए का कंप्लीमेंट निकाल दें, मतलब ए में जो एलिमेंट है वो ना हो। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, जो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट का मतलब वही होता है, ए के जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो ए के कंप्लीमेंट में नहीं होना चाहिए, मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो और सारे होंगे जितने भी उस सिनेरियो में जो यूनिवर्सल सेट होगा। तो 1 हट जाएगा, इसमें से 3 हट जाएगा, 1 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, 5 हटा देंगे, 7 हटा देंगे, बाकी जितने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे होंगे, जैसे कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ये सारे किसमें आ जाएंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए में। तो जो भी कंप्लीमेंट का बात पूछा जाए उसका मतलब क्या है, सिंपल बोल दो कि जो जिसका कंप्लीमेंट बोला जाए तो उसका मतलब ये है कि उसके जो सेट में एलिमेंट्स है उन सबको छोड़ के जितने भी बाकी बचे एलिमेंट्स होंगे उस सिनेरियो की यूनिवर्सल सेट में, वो सारे के सारे उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या क्या कंप्लीमेंट, क्या क्या कंप्लीमेंट सेट के, जो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। पहला है ए यूनियन, ए कंप्लीमेंट जो होता है वो यूनियन के बराबर होता है। तो अब यहीं से देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आया, ए ये है, ए कंप्लीमेंट ये है, इनका यूनियन करें, यूनियन मतलब इनके बोथ एलिमेंट्स, मतलब बोथ सेट्स के जो एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे आ जाएंगे, और ये क्या है बना देंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या बना दिया, एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट देखो यहाँ पे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, ना 1 इसमें है, ना 3 इसमें है, ना 5 इसमें, ना 7 है, ना इसके उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, सिंपल यही आ जाएगा। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखेंगे जो है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ये दिया गया है, कुछ फार्मूले हैं, इनको प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे बी सेट का और यूज किया गया है, तो इसलिए एक हम और नया सेट यहाँ पे ले ले रहे हैं, यहाँ पे एक बी सेट ले ले रहे हैं, वही लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ही लिख लिया बी सेट मान लिया, जैसे कि वो ऑड नंबर का है तो यहाँ पे हम इवन नंबर का ले ले रहे हैं 2 4 6 8 ऐसे करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, उसका कंप्लीमेंट करेंगे, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा भाई, देखो ए कितना है 1 3 5 7 और बी क्या है 2 4 6 8। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यूनियन में दोनों के एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 8, ये हो गया ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ अब इसका कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा ब्रदर, जो इसमें है उसको हटा के सारे एलिमेंट्स जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना क्या होगा, इतना हट जाएगा, 9 10 बचेगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया,
9, 10 आ गया इसका कंप्लीमेंट। ये भाई किसका साइन लगा है, ये ऊपर हटाया है जो अभी हाल, ये कंप्लीमेंट का ये, ठीक है। तो 9, 10 आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे करली ब्रेसेस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब बी कंप्लीमेंट और देख लेते हैं। बी कंप्लीमेंट इसमें कितना होगा, तो देखो बी कंप्लीमेंट में क्या आएगा, बी का हटा दो तो 2, 4, 6 हटा दो, बाकी सब होगा 1, 3, 5, 7, 9, 10। और भी कुछ बचेगा, 2, 4, 6, 8 हटा दो तो क्या बचेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 10, ठीक है, ये बचेगा। 2, 4, 6, 8 हट गया। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। नाउ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो देखो इसमें क्या है, कॉमन, कॉमन ही रखना पड़ेगा इंटरसेक्शन में। तो 1, 3, 5, 7 इसमें नहीं है, 2, 4, 6, 8 इसमें नहीं है, 9, 10 है तो 9, 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 9, 10, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये हमारी क्या होगी, करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। दोनों में क्या है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये क्या है, 2, 4, 6, 8, इसमें क्या है 1, 3, 5, 7, तो अपन को कुछ मिला ही नहीं, तो सिंपल क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालो, ए का इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब 5 का कंप्लीमेंट, ठीक है। 5 का इंटरसेक्शन बी क्या है 5 है ना। देखो जिसमें सिंपल सा, अब 5 में कुछ होता ही नहीं है और उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, उसमें जो है उसको हटा के सारे यू के यू मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो जाएंगे उसके कंप्लीमेंट। जिसमें कुछ भी नहीं है उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, सब कुछ, उसमें से कुछ हटेगा ही नहीं यूनिवर्सल सेट से, तो वही हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा कंप्लीमेंट। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये प्रॉपर्टी भी दी है यहाँ पे, देखो कंप्लीमेंट जो होता है वो 5 का वो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर। क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, जो उस सेट में ना हो उसको हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट। अब इसमें कुछ है ही नहीं है तो हटाएंगे क्या, तो सारे के सारे एलिमेंट्स किसके हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के। अब इसके बाद ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कंप्लीमेंट हम ये निकाल चुके हैं, बी कंप्लीमेंट ये निकाल चुके हैं। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट 2, 4, 6, 8, 9, 10 है, बी कंप्लीमेंट 1, 3, 5, 7, 9, 10 है। तो इसमें देखो दोनों में यूनियन क्या होगा, जो इसमें है दोनों को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 दोनों में है ही, ठीक है। तो यही हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कॉमन वाले भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है तो किसी एक में वो भी लिखते हैं यूनियन में। तो दोनों का देखो इक्वल हो गई है, ये यूनिवर्सल सेट ये भी आ गया, ये भी यूनिवर्सल सेट आ गया, तो मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल ही है। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट मतलब ए कंप्लीमेंट फिर उसका भी कंप्लीमेंट इसके बराबर होता है एक है, क्या ये सही बात है, देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट अभी हाल हमें ये मिला है, अब इसके कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, तो जो इसमें है उसको हटा दो, बाकी सारे जितने बचे होंगे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के वो हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखो इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो 2, 4, 6, 8, 9, 10 का कॉम्प्लीमेंट करोगे भाई तो क्या बचेगा, 2, 4, 6, 8, 9, 10 हटा दो तो बचा क्या, 1, 3, 5, 7 बचा यूनिवर्सल सेट में, तो 1, 3, 5, 7, यही क्या हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो वही ये सेट आ गया हमारा, समझ में आया। तो यही है सिंपल, अगर डबल कंप्लीमेंट करते हैं हम, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करते हैं किसी भी सेट का, तो हमें फिर से वही सेट मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन हो गया, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, 5 कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो यही लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, ठीक। अब इसमें अगर 5 कंप्लीमेंट करते हैं, 5 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर, जीरो, नथिंग, ठीक है। जब कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो से डिनोट नहीं करते, यहाँ पे सिंपल 5 से करते हैं या एम्प्टी ब्रेसेस से करते हैं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो उसका एम्प्टी, उसमें से हटाओगे क्या यूनिवर्सल सेट से, कुछ भी नहीं हटा सकते, तो सारा का सारा क्या आ जाएगा, वही यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा वो, ठीक है। जब कुछ होता है तब उसको हटाते हैं उसमें से, बाकी बचा रखते हैं। अब इसमें से कुछ है ही नहीं है तो क्या होगा, पूरा का पूरा हमें यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट का भी अगर कंप्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट होता है जो कि सब कुछ रखता है, तब उसको ही हटा दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी इसकी प्रूफ हो गई है, ठीक है। तो यही था, आया, हम यही होप करते हैं भाई समझ में आया होगा आप लोग को। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमको मोटिवेट कीजिए ताकि हम और भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें और आप सबके साथ में ऐसे ही हमारी जर्नी आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू भाई।